हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ साउथ की एक और लेटेस्ट मूवी लेकर के, जो 2023 की न्यू रिलीज मूवी है जिसका नाम मंगलावरम है, जिसे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है दो बच्चों से, जिनका नाम सैलू और रवि होता है, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन एक दिन सैलू के पिता उसे ले जाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अलग रहा करता था अपनी दूसरी पत्नी के साथ, जहां वो उसे ले जाने के लिए नहीं बल्कि उसके नाम से जो 3 एकड़ ज़मीन होती है उसके लिए वो सैलू को ले जाने आया था। लेकिन सैलू की मौसी वो ज़मीन देने से इनकार कर देती है, इसलिए उसके पिता वहां से चले जाते हैं बिना सैलू के लिए, क्योंकि सैलू अपनी मौसी के साथ रहा करती थी। जिसके बाद एक दिन सैलू को पीरियड्स आ जाते हैं, जिसे सुनकर उसकी मौसी तुरंत उसके पिता के वहां फ़ोन करती है। लेकिन फ़ोन उसकी पत्नी उठाती है, जहां वो उसे सारी बात बताती है, लेकिन वो उसकी बात सुनकर फ़ोन रख देती है। और एक रात अचानक रवि के घर में आग लग जाती है, जहां ये पता चलता है कि बाप बेटे दोनों मारे गए। और ये बात सैलू को पता चलती है, जिससे वो बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि रवि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 10 साल बाद, जहां गांव में किसी ने दीवार पर लिखा था, फला लड़की का फला लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। जिसे देखने के बाद उस लड़की का पति तुरंत उसके पास गुस्से में जाता है, लेकिन उससे पहले ये खबर आ जाती है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और साथ में मरने वाली लड़की का पति भी वहीं होता है। जिसके बाद एंट्री होती है माया की, जो एसआई होती है, और उसकी पोस्टिंग उसी गांव में की गई थी और वो वहां नई थी। जहां वो इन्वेस्टिगेशन करती है और एक फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो उस गांव में स्टूडियो चलाता था। और फिर बात होती है गांव के ज़मींदार की, यानी प्रकाश बाबू की, क्योंकि उस गांव में उनकी बहुत अच्छी चलती थी। और एसआई उनसे कहती है, हम इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहते हैं। लेकिन ज़मींदार उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि ये हादसा एसआई माया को मर्डर लगता है। जिसके बाद गांव में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। जिसके बाद गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम मनाया जाता है, जहां पूरा गांव इकट्ठा होता है, जहां वसु और गुर्जा के बीच लड़ाई होने लगती है, क्योंकि गुर्जा सभी से ये बातें बताता है कि दीवार पर लिखने वाला वसु है, जिस बात को लेकर हंगामा हो जाता है। और इधर पंडित जी जमींदार के घर जाते हैं, क्योंकि गांव में मेला का उत्सव होने वाला होता है, जिसके चलते पंडित जी जमींदार के पास पैसों के लिए जाते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। जिसके बाद उसकी पत्नी राजेश्वरी देवी पंडित जी को कुछ पैसे देती है और कहती है खूब धूमधाम से मनाना है। और फिर वो दिन आ जाता है और मेला का उत्सव शुरू हो जाता है, जहाँ खुशी में पूरा गांव होता है। और ठीक अगले दिन फिर से दीवार पर वही बातें लिखी होती है, जिसे पढ़ने के बाद लोगों में खौफ हो जाता है। अगले दिन वही होता है जिस बात का डर था। 2 लोगों की लाशें मिलती है, वो भी पेड़ पर लटकती हुई, और इनका भी वही किस्सा होता है, बीवी किसी और की और चक्कर किसी और के साथ। और फिर वहीं एसआई माया पहुंच जाती है, जहां वो कहती है ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, क्योंकि अगर कोई इतने ऊपर जाकर फांसी लगाता है तो उसे नीचे से कुछ सहारा चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्हें पहले मारा गया है। और फिर वैसे ही जमींदार वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें एसआई माया पूरी बात बताती है और पोस्टमार्टम के लिए परमिशन भी मांगती है, जहां जमींदार उसे इस बार मंजूरी दे देते हैं। जिसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जिसके बाद गांव के सरपंच कुछ लोगों को बुलाकर उसी सिलसिले में बातें करते हैं, जहां ये बात पता चलती है कि ये जो घटना हो रही है वो सिर्फ मंगलवार को हो रही है, जो कि कल है। इसलिए कल कोई ऐसी घटना ना हो, इसलिए कल कोई नहीं सोएगा और उस कातिल को हमें पकड़ना है। जिसके बाद मंगलवार की रात आती है और गांव के हट्टे कट्टे लड़के उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जिसके बाद आखिर वो उन्हें दिख जाता है। जिसके बाद वो वहां से भागने लगता है, लेकिन गुर्जा उसका पीछा नहीं छोड़ता और आखिर गुर्जा उसे पकड़ लेता है, जिससे पता चलता है कि वो उसी गांव का नानी नाम का शख्स है, जिसके बाद डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो रात में घर जा रहा होता है कि तभी उसे एक बहुत भूत दिखाई देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सैलू होती है। जिसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहां वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट होती है और स्कूल में पढ़ाई करती है। और उसी स्कूल में एक टीचर होता है जिसका नाम मदन होता है, जो सैलू को पसंद करता है।
लेकिन सैलू भी उसे पसंद किया करती है। जिसके बाद एक दिन जोरों की बारिश हो रही होती है, लेकिन सैलू मदन के लिए खीर लेकर उसके घर जाती है क्योंकि आज मदन का बर्थडे होता है। जिसके बाद सैलू वहां से जाने को कहती है, लेकिन मदन उसे एक कहानी सुनाता है जो कि सेक्सी होती है। जिसके बाद मदन उसे किस करने लगता है। जिसके बाद वो वहां से भागकर नीचे चली जाती है और वहां पता नहीं क्या सोचती है और फिर मदन के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद मदन उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है और उसके साथ सेक्स करता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच ये बात नॉर्मल हो जाती है, लेकिन एक दिन अचानक मदन किसी लड़की के साथ शादी कर लेता है, जिसे देख सैलू बिल्कुल टूट सी जाती है क्योंकि उसे ये लगता था कि मदन उसके साथ शादी करेगा, लेकिन मदन सिर्फ उसे इस्तेमाल करता है और छोड़ देता है, जिससे वो बिल्कुल टूट जाती है और उसे हर जगह वही दिखाई देता है, जिसके चलते उसके साथ कई सारे लोग ने सेक्स किया। जिसके बाद वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। जिसके बाद ये खबर ज़मींदार को पता चलती है और वो उसे अपने पास लाने को कहते हैं। जिसके बाद उसे वहाँ लाया जाता है, जहाँ ज़मींदार कहते हैं तुम्हारी जैसी लड़की को इस गांव में नहीं रहने दिया जाएगा और उसे गांव से बेदखल कर दिया जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि सैलू ने अपनी जान दे दी कुएं में कूदकर, और इस तरह से मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां नानी को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, जहां वो कहता है मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जहां एसआई माया को सब समझ आ जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। और एक रात आखिर एसआई माया उसे पकड़ लेती है दीवार पर लिखते हुए, और वो शख्स होता है डॉक्टर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मारे गए थे उनकी मौत नशे से हुई थी, इसलिए मेरा शक तुम पर था। जिसके बाद दोनों में फाइट होती है, लेकिन डॉक्टर उसे नशे का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां वो उसे सैलू की कुछ बातें बताता है कि एक रात मैं घर जा रहा था जब मैंने देखा कि सैलू रोड पर बेहोश पड़ी हुई है। जिसके बाद मैंने उसे अपने साथ लेकर गया। जिसके बाद मैंने उसे एक अपने से बड़े डॉक्टर को दिखाया, जहां उसकी जांच भी हुई, जहां ये पता चला कि उसके शरीर में सेक्सुअल की जो मात्रा है वो और लड़कियों से कई गुना ज़्यादा है, जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाती और बाद में पछतावा भी होता है। ये बातें सुनकर डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह सैलू को अपनी बेटी मानता था, और फिर उसे दवाइयाँ देना चालू कर देता है ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन फिर डॉक्टर को एक ऐसा शख्स मिलता है जो सैलू को बहुत प्यार करता था, जिससे मिलकर अभी तक उन्होंने 5 लोगों को मार दिया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रवि होता है, उसका बचपन का दोस्त, जिसे देख सैलू बहुत खुश होती है और वो सैलू को बताता है कि मैंने ही अपने घर में आग लगाई थी क्योंकि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए उन्हें मैंने जला दिया, और वहाँ से भाग गया। जिसके बाद रवि सैलू से शादी करने के लिए तैयार होता है और रवि डॉक्टर के साथ मार्केट जाता है सामान लाने के लिए, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है कि सैलू की मौत हो गई है, जिससे वो दोनों बिल्कुल टूट जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर एसआई माया को बताता है कि सैलू ने सुसाइड नहीं की, उसे मारा गया है, जिसे सुनने के बाद माया शौक रह जाती है। और फिर बचता है छठा और आखिरी गुनहगार, और वो कोई और नहीं बल्कि राजेश्वरी देवी होती है, जहां दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो जाती है, जहां राजेश्वरी देवी अपने पति को चाकू मार देती है। जिसके बाद अपनी पत्नी को जिंदा जला देता है क्योंकि उसका काला चिट्ठा उसे पता चल गया था, और वो अपने पति के पीछे उसी फोटोग्राफर के साथ मजा लिया करती थी, जिसे सैलू ने लाइव देख लिया था, जिसके चलते वो सैलू को मरवा देती है। और इधर रवि भी उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है, और फिर इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने 2023 की एक और साउथ की लेटेस्ट मूवी मंगलावरम मूवी को एक्सप्लेन किया, तो आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोगों को ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।